नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आपने मेरे पहले वीडियो को काफ़ी सराहा है, उसके लिए आपका धन्यवाद। अभी अपने को YouTube में ना तो ज़्यादा एडिटिंग करनी आती है, ना ही कुछ ग्राफिक्स वगैरह बनाने आते हैं, तो भी सीख रहे हैं। आप लोगों का प्यार रहा तो धीरे धीरे हम भी एडिटिंग वगैरह करनी सीख जाएंगे। तो एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज बड़ा घूम रहा है। एक जॉइंट फैमिली थी, किसी बार गंदी मंदी जगह पर सारे खाना खाने चले गए और जब आए तो उनको फूड पॉइजनिंग हो गया। फूड पॉइजनिंग हो गया तो अगले दिन सबको दस्त लग गए। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो नहीं गए थे, बाकी सारे मेंबर चले गए। अब सबको दस्त लग गए। अब जैसा आम घरों में होता है, 2-3 टॉयलेट होते हैं। अब मेंबर थे 15, टॉयलेट थे 3-4। सारे जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, और लास्ट में बुजुर्ग को गाली देने लगे। अरे बाबा, हमने 15 टॉयलेट ना बना सके, हमने बेरा ना है, कितनी दिक्कत होने लग रही है। तो बाबा बोला, भाई मैं थमने कब बोलिया कि तुम वह गंदे डब्बे में खाना खा गए हो, और मन्ना के बेरा था कि तुम सारा ना दस्त लाग जागे। तो वही बात भाइयों पे, बहुत सारे भाई बंधु मोदी जी को गाली दिए जा रहे हैं। मोदी जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो भाई सिर्फ सिंपल एक बात का जवाब दो, मोदी जी ने कब बोला कि कोरोना ख़त्म हो गया है? एक उनका वीडियो, कोई मैसेज, कुछ भी दिखा दो उन्होंने बोला हो कि भाइयों बहनों कोरोना ख़त्म हो गया है, अब मुंह से मुंह सटाकर मार्केट में घूमो, शॉपिंग करो, रेस्टोरेंट में जाओ, रात को दारू की पार्टियां करो, मास्क उतार फेंको। एक जगह भी अगर मोदी जी ने बोला हो तो मुझे दिखाओ। बल्कि मोदी जी एंड टाइम तक बोलते रहे कि कोरोना चल रहा है, बचाव रखो, 2 गज की दूरी रखो। हमने तो मानी नहीं बात ये। और जब हम फंस गए अपनी गलतियों से तो मोदी जी ने मरवा दिया, मोदी जी ने मरवा दिया। बहुत सारे बंधु बोल रहे हैं यार मोदी जी लॉकडाउन नहीं लगा रहे। तो भाई जब पिछली बार मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था तब तुम कैसे चीखे मार रहे थे कि सारी हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, करोड़ों नौकरियां चली गई, हम भूखे मर गए, खाने को राशन नहीं है। इस पर मोदी जी ने बोला है जान भी और जहान भी। और दूसरे साथ साथ सभी स्टेट्स को पावर दे दी गई है कि आप अपने स्टेट में कोरोना के हिसाब से लॉकडाउन लगा सकते हैं, कोई भी पाबंदी लगा सकते हैं। तो स्टेट वाले क्यों नहीं लगा रहे? लगानी चाहिए। अब जागे हैं जाके, अब धीरे धीरे कोई शाम को 6 बजे बंद कर रहा है, कोई 4 बजे बंद कर रहा है। महाराष्ट्र दिल्ली वाले 5-7 दिन का लॉकडाउन लगा के बैठ गए हैं। अब इतना बड़ा देश है, आप सोचिए कि जो पिछली बार कोरोना लगा था तो हमारे देश में ना पीपी किट थी, ना डॉक्टरों के पास कोई इसका ज़्यादा सामान था, वेंटिलेटर कुछ भी नहीं थे। तो 1.5 महीने का जो लॉकडाउन लगा, धीरे धीरे सरकार ने सामान बना लिया और उसी सामान के साथ साथ हम इस 1 साल को हमने कैसे तैसे निकाल दिया। सारा कुछ ठीक भी होने लगा। अब जो अचानक से सेकंड वेव आया, ये किसके कारण आया? जनता के कारण आया। इसे मोदी जी नहीं ले गए बाहर से, जो आप उनको गालियाँ दे रहे हो। मोदी जी गए थे बाहर क्या, रेस्टोरेंट में घूमने, और वहाँ से उड़ा के उन्होंने कोरोना बांट दिया कि चलो भी तुम्हारे ऊपर गिर गया, तुम्हारे ऊपर गिर गया। गए तो हम हैं। पिछली बार जब मैक्सिमम पीक पॉइंट था तो 97,000 केस एक दिन में थे। तो हमारी जो तैयारी थी वो 1 लाख पर पेशेंट के हिसाब से ठीक ठाक थी। इस बार केस आ रहे हैं 3.5 लाख पर डे। दोस्तों और सोच के देखिए कि 1 लाख की जगह 3.5 लाख केस आ रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने कोई तैयारियां नहीं की हैं। एक भी स्टेट गवर्नमेंट ना बता दीजिए जिसने अपनी तैयारी 1 साल से बढ़ाई हो। एक डाटा तो मैंने अभी देखा था न्यूज़ पे कि मार्च में जो
गवर्नमेंट के पास, जो स्टेट गवर्नमेंट में हैं, उनके पास जो हॉस्पिटल थे, 2020 मार्च की बात कर रहा हूँ, और 2021 मार्च में उन्होंने आधे कोविड सेंटर, हॉस्पिटल जो कोविड के नाम पे बने थे, वो ख़त्म कर दिए थे कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। बढ़ाने की बजाय ख़त्म कर दिए गए हैं। जो मोदी सरकार ने उनको वेंटिलेटर भेजे हैं, बहुत सारे स्टेट ने वो वेंटिलेटर वैसे के वैसे अपने हॉस्पिटलों में सजा के रखे हुए हैं, स्टोर रूम में, जो शायद 1-2 महीनों में ख़राब हो जाएंगे। किसी भी स्टेट ने तैयारी नहीं की। और आपको बताऊं, जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है, ये स्टेट का होता है। अगर स्टेट तैयारी करते तो नौबत ना आती। तो आप मोदी जी को क्यों गाली दे रहे हो भाई? अपने सीएम से पूछो। अगर पंजाब में रहते हो तो अमरिंदर सिंह से पूछो कि भाई क्यों आपके यहाँ जो वेंटिलेटर आए थे ये क्यों धूल खा रहे हैं। अगर राजस्थान में रहते हो तो गहलोत से पूछो कि आपने क्या किया भाई। एक साल में अगर आपने हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाई हो, कुछ ऑक्सीजन वाले बेड बढ़ाए हो, तो हमें बताओ। एमपी में हो तो शिवराज सिंह से पूछो, गुजरात में हो तो रूपाणी से पूछो, महाराष्ट्र में हो तो ठाकरे से पूछो कि भाई एक साल में तुम्हें कुछ पैसा भी मिला होगा कोविड के नाम पे, कुछ कोविड टैक्स लगाया, किसी ने कोविड टैक्स कोई और नाम से लगा दिया, वो पैसा कहाँ गया? लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट कोई नहीं पूछ रहा कि भाई हमारे सीएम तुमने क्या किया। ले दे के मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया। एक बहुत ही गंभीर बात और उठा रहा हूँ। भारत की वर्तमान कोरोना की सिचुएशन के लेकर एक आर्टिकल छपा है, और वो भेजा किसने है? हमारे प्रख्यात लिब्रांड वामपंथी पत्रकार राणा अयूब ने, जिसका 2400 घंटे काम मोदी जी को गाली देना है। उसने उल्टा सीधा लिखकर छाप दिया और बाद में भारत में सोशल मीडिया पर उसका प्रचार कर दिया कि देखिए टाइम क्या लिख रहा है भारत की वर्तमान सिचुएशन के बारे में और मोदी जी के बारे में। और जो हमारे चमचे हैं, आपियो पापिया जो बैठे हैं, आप या पापी उस चीज़ को हमें मैसेज भेज रहे हैं कि देखो भारत की क्या स्थिति हो गई है, मोदी ने भारत का नाम डुबो दिया। तो मैं उन बेवकूफ़ों से एक ही बात करने वाला हूँ, अनपढ़ो, गवारो, मोदी का मेरा अकेले का प्रधानमंत्री है? मोदी देश का प्रधानमंत्री है। और अगर टाइम मैगजीन अगर भारत के बारे में गलत लिख रहा है तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे। आज भी भारत से दुगने केस अमेरिका में है। भारत फिर भी कैपेबल है, 2-2 वैक्सीन बनाई है अपने नाम पर, और हम जो इस क्राइसिस को मैक्सिमम 10 से 15 दिनों में संभाल लेंगे और दोबारा अपनी नॉर्मल स्टेज पे आएंगे। लेकिन अमेरिका, ब्राज़ील, वो हमसे बहुत आगे हैं टेक्निक में, हेल्थ में। उनके हाथ पैर जब फूल गए थे तो फिर आप भारत को विदेशों में नीचा दिखाकर क्या साबित करना चाह रहे हो? और जो आप एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हो ये कि मोदी ने हमारा नाम डुबो दिया, मोदी ने विदेशों में हालत ख़राब कर दी। सबसे पहले हालत किस देश की ख़राब हुई थी याद है? चीन की, इटली की, इंग्लैंड की। तो क्या हमने इंग्लैंड का नाम डुबो दिया था? हमने? ये क्राइसिस है, किसी भी देश में आ सकता है और सब देश मिलके से उभर रहे हैं। और आप लोगों ने हो ऐसा बना दिया कि मोदी ने नाम डुबो दिया, मोदी ने ऐसा कर दिया। मोदी नाम नहीं डुबोने वाले, मोदी ही हैं जो 90 देशों में भारत की वैक्सीन को भेजकर भारत का झंडा ऊपर कर चुके हैं। जितना मोदी मेरा प्रधानमंत्री है उतना तुम्हारा भी है। तुम पाकिस्तानी नहीं हो। जो आप लोग एक दूसरे को इस प्रकार के मैसेज भेज रहे हो कि मोदी ने नाम डुबो दिया, उनको सीधा मुंह पे थप्पड़ मारो कि तुम पाकिस्तानी हो क्या, बांग्लादेशी हो या चीन के हो। मोदी तुम्हारा भी प्रधानमंत्री है। ये भारत देश जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। शर्म करो थोड़ी बहुत तो। अमेरिका में 3 करोड़ से ऊपर केस हैं, तो क्या अमेरिका का नाम हमने डुबा दिया? हमारे नज़रों नाम तो नहीं डूबा। हम मानते हैं कि वहाँ फैला हुआ है, वो कंट्रोल करेंगे, हम भी कंट्रोल करेंगे। तो थोड़ी शर्म रखो, थोड़ी लाज हया मन में रखो। जितना भारत मेरा है उतना ही भारत आपका है। तो अगर भारत के बारे में कोई देश, कोई पत्रकार उल्टा सीधा लिखता है तो उसके मुंह पे जाके थप्पड़ मारो।
भारत इतना छोटा और इतना डरने वाला देश नहीं है कि कोई पत्रकार उल्टा सीधा लिख देगा और आप डर जाओगे। ध्यान रखना मित्रों, जितना भारत मेरा है उतना ही आपका है, जितना मोदी मेरा प्रधानमंत्री है उतना आपका भी है। जय हिंद, नमस्कार।